हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन स्टडी। सो आज हम सीखेंगे कोडेड रिवर्स कंडीशनल इनइक्वालिटी। ये आपका मेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है और कई बार आपका ऑफिसर लेवल पे कंडीशनल इनइक्वालिटी भी पूछ ली जाती है प्री एग्ज़ाम में। तो आज हम इन तीनों को कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और जिसने भी पार्ट 1 चेक नहीं किया है इनइक्वालिटी का, आप लोगों के 5 मार्क्स वहीं से बनते हैं पार्ट 1 से प्री एग्ज़ाम में, तो उसको भी चेक कर लेना। सभी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, क्वांट और रीजनिंग के। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हमें 5 सेंटेंस दिए हैं। ये आपका मेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर IBPS क्लर्क और PO में। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, हर बार आता है। तो आपको इसको ईजिली कैसे करना है मैं यहाँ पे आप लोग को बता देती हूँ। ये जो सिंबल्स हैं इनका हमें मीनिंग दिया है। जो इनका मीनिंग दिया है, जैसे कि कॉपीराइट का मीनिंग यहाँ पे P इज़ नॉट स्मॉलर देन Q, तो मैं इसको कैसे लिखूँगी? नॉट स्मॉलर, ऐसे लिखूँगी नॉट स्मॉलर को। ठीक है, तो दो ऑप्शन बचते हैं, या तो P ग्रेटर होगा या तो आपका इक्वल होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे एस्ट्रिक का मीनिंग दिया है P इज़ नॉट ग्रेटर। नॉट ग्रेटर मतलब यहाँ पे P आपका नॉट ग्रेटर है किससे? Q से। तो मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया। और ये इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? अगर P आपका ग्रेटर नहीं है Q से तो P छोटा भी होगा, छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, राइट। अब इसका मीनिंग क्या है? एट द रेट का मीनिंग दिया है नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू Q। ना ही P बड़ा है Q से और ना ही इक्वल है। तो इसका मीनिंग यहाँ पे क्या होगा? एट द रेट का मीनिंग होगा यहाँ पे ना ही P आपका बड़ा है और ना ही इक्वल है Q से। इसको काट दिया। अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? P आपका छोटा होगा Q से। अब इसका मीनिंग देख लो। डॉलर का मीनिंग दिया है नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट है परसेंटेज का मीनिंग। उसने बोला है P ना ही आपका छोटा है ना ही बड़ा है Q से, तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे हम? P किसके इक्वल होगा? Q के। मतलब जो सेंटेंस हमें यहाँ पे दिया है वही सेंटेंस को लिख के आपको उसका अपोजिट लिखना है। अब यहाँ पे लिखा था P आपका छोटा नहीं है किससे? Q से, तो या तो फिर P बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सारे सेंटेंस लिख देने हैं। अब मैं यहाँ पे सिंबल्स लिख दे रही हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। कॉपीराइट का मीनिंग है यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल से। एस्ट्रिक का मीनिंग यहाँ पे है स्मॉलर और इक्वल से। एट द रेट का मीनिंग यहाँ पे क्या है? स्मॉलर से। और डॉलर का मीनिंग यहाँ पे क्या है? ग्रेटर से। और परसेंटेज का मीनिंग यहाँ पे क्या निकला? इक्वल से। ठीक है, तो ये तो हमने यहाँ पे देख लिया। अब हमें क्या करना है? ये कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, अब हमें इन स्टेटमेंट को सॉल्व करना है। अब कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। देखो यहाँ पे डॉलर सिंबल दिया है, तो हम क्या करेंगे? इससे डॉलर का मीनिंग क्या है यहाँ पे? ग्रेटर, तो J इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा K। ठीक है, अब आगे देखो K से ही कंटिन्यू हो रही है आगे की सीरीज़। तो यहाँ पे एस्ट्रिक दिया है। एस्ट्रिक का मीनिंग क्या है? ऐसे ही हम इसको सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे T@N। तो यहाँ पे हम इसको ले लेंगे। ऐसे ही हम पूरी सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। कॉपीराइट का मीनिंग यहाँ पे क्या था? ग्रेटर और इक्वल से, तो N इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू R। अब ये हमने सीरीज़ को कोडेड फॉर्म से नॉन कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब J डॉलर का मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैंने यहाँ पे करा रखे हैं, तो यहाँ पे इसका मीनिंग ये हो जाएगा। R एस्ट्रिक का मीनिंग आपका ये हो जाएगा। और N डॉलर का मीनिंग आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये सारे नॉन कोडेड फॉर्म में लिख लिए। अब इनको हम चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शंस इसमें करेक्ट होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे लिखा है J इज़ ग्रेटर देन Q, तो J यहाँ पे है और आपका यहाँ पे T होगा, इसको करेक्ट कर लो।
टी, जे इज़ ग्रेटर देन टी, तो जे और टी के बीच में देखो यहाँ पे अपोजिट साइन आ गए, तो जे और टी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब इसको चेक करेंगे, आर इज़ लेस देन इक्वल्स टू टी, आर और टी के बीच में चेक करो अपोजिट साइन आ गए, कोई रिलेशन नहीं बन रहा, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। एन इज़ ग्रेटर देन के, एन और के बीच में चेक करो, देखो कंटिन्यूस सीरीज़ बन रही है यहाँ पे, ठीक है, और सबसे बड़ा साइन ये है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे। एन यहाँ से ग्रेटर हो रहा है किससे, के से, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसको चेक करो, आर इज़ लेस देन इक्वल्स टू के, तो आर ये है और के ये है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, अपोजिट साइन आ गए सीरीज़ में, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ओनली थर्ड फॉलो, ओनली थर्ड इज़ ट्रू, ठीक है, थर्ड इसका आंसर होगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। तो आपको ऐसे ही सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, आपको एक बार सारे जो जितने भी सिंबल्स हैं उसके मीनिंग यहाँ पे लिख लेना है, और आप उनको कन्वर्ट करके नॉन कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। देख लेते हैं, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, तो इसको भी आप नॉन कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे, परसेंटेज का मीनिंग यहाँ पे हमारा इक्वल्स टू से लेके था, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको भी आप कन्वर्ट कर लो, डॉलर का मीनिंग यहाँ पे, एंड देन एट द रेट का मीनिंग यहाँ पे ग्रेटर से था, आर ग्रेटर देन डी, आर स्मॉलर देन डी, और एस्ट्रिक का मीनिंग यहाँ पे, ठीक है। अब हम इनको चेक कर लेते हैं, डी इज़ लेस देन आर, डी और आर से चेक करो कोई रिलेशन नहीं है, रॉन्ग हो जाएगा। इसको चेक करो, एम इज़ ग्रेटर देन एफ, एम और एफ, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूस सीरीज़ हो रही है, अपोजिट साइन हो रहे हैं, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब आर और डी का चेक करो, आर और डी का भी रॉन्ग हो जाएगा, और आर एफ का चेक करो, आर और एफ, अब देखो इन दोनों के बीच में ये दो साइन आ रहे हैं, और एफ यहाँ पे ग्रेटर इक्वल्स टू ए किसके, आर के, तो ये चीज़ आपकी करेक्ट हो जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ इज ट्रू, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपका नॉन कोडेड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, सारे साइन जैसे हैं वैसे ही आपको कन्वर्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे, डॉलर को किससे लिखते हैं, ग्रेटर से, एट द रेट को स्मॉलर से, सॉरी एच होगा यहाँ पे, और एट द रेट को फिर से आप स्मॉलर से लिखोगे वी, और डॉलर का आपको, ठीक है, डॉलर का मीनिंग यहाँ पे किससे था, ग्रेटर से था, तो हमने ये कन्वर्ट कर लिया। अब इनको चेक कर लो, डब्लू और ई के बीच में देखो, डब्लू यहाँ पे ग्रेटर हो रहा है, सबसे बड़ा साइन यहाँ पे, जिसको भी ये समझ में नहीं आ रहा है एक बार जाके पार्ट 1 चेक करो, आप जब तक अपने बेसिक्स क्लियर नहीं करोगे तब तक आपको ये पार्ट समझ में नहीं आएगा, राइट। यहाँ पे डब्लू ग्रेटर है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट, और एक ही ट्रू हो सकता है आपका, देखो राइट। अब देखो नेक्स्ट करो, एच और ई, यहाँ पे बड़ा भाई प्रेजेंट है, तो ई आपका बड़ा हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। अब देखो वी से चेक करो, बड़ा भाई प्रेजेंट है, ये भी ट्रू हो जाएगा। डब्लू और बी का चेक करो, बड़ा भाई प्रेजेंट है, ये भी ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑल ट्रू हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी नॉन कोडेड फॉर्म में लिखो यहाँ पे, ठीक है। कंटिन्यूस सीरीज़ आपको बनानी है नॉन कोडेड फॉर्म की, इसको भी आप ऐसे लिखोगे, डॉलर का, चेक करो इसको, आर इज़ ग्रेटर देन एन, तो आर और एन का कोई रिलेशन नहीं बन रहा, जे और के का रिलेशन देखो, कोई रिलेशन नहीं बन रहा, एच और एन का रिलेशन देखो, बड़ा भाई प्रेजेंट है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। आर और एच का रिलेशन देखो, कोई रिलेशन नहीं बन रहा, रॉन्ग हो जाएगा, तो थर्ड आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका मार्क करोगे, ओनली थर्ड इज़ ट्रू, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब देखो लास्ट क्वेश्चन है ये कोडेड फॉर्म का, तो यहाँ पे इसको भी कन्वर्ट कर लो जल्दी से, ठीक है। अब चेक कर लो, यहाँ पे जो एट द रेट है इसका मीनिंग
किससे? लेस देन से। मल्टीप्लाई का मीनिंग किससे? ठीक है, अब देखो यहाँ से पहला m इज़ लेस देन k, m इज़ लेस देन k। देखो यहाँ पे डिसकंटिन्यू सीरीज़ हो गई, रॉन्ग हो जाएगा। n और k के बीच में भी डिसकंटिन्यू सीरीज़ है, रॉन्ग हो जाएगा। m और d के बीच में भी आपका नहीं, डिसकंटिन्यू नहीं है, कंटिन्यूस सीरीज़ है। देखो ये दोनों साइन है, तो ये बड़ा भाई प्रेजेंट है, तो बड़ा भाई किसकी तरफ ग्रेटर दिखा रहा है? d की तरफ, और हमारा यही तो ऑप्शन में दे रखा है, तो ये ट्रू हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का चेक करो, m इज़ लेस देन इक्वल्स टू n, तो m इज़ लेस देन इक्वल्स टू n का चेक करो। w और n का दे रखा है ना यहाँ पे, तो n ग्रेटर इक्वल है किसके? w के, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो इसका मतलब थर्ड और फोर्थ आपके सही आंसर होंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आगे देख, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोग का। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आ चुका है, तो इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से चेक करेंगे, क्योंकि इसमें जो कंडीशन दी है हमें डेफिनेटली फॉल्स बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ, फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन ये है आपका कि फॉल्स और डेफिनेट फॉल्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अभी मैं इसको करा रही हूँ। z इज़ ग्रेटर देन n, z इज़ ग्रेटर इक्वल्स टू q। हमें इनको फॉल्स बताना है, डेफिनेट फॉल्स बताना है। ठीक है, कि किस सेंटेंस में ये, इन पांचों सेंटेंस में ये रॉन्ग प्रूफ हो जाए। ठीक है, ये हमें बताना है। चेक करते हैं, सबसे पहले ये चेक करो, z और n के बीच में चेक करो, इक्वल बता रहा है और ये ग्रेटर है। ठीक है, तो ये हो सकता है। j और q के बीच में चेक करो, ये j को क्या बता रहा है? यहाँ पे j क्या है? ग्रेटर है और इक्वल भी है q के, तो ये तो आपका ट्रू बता रहा है, ये फॉल्स नहीं बता रहा है, ये ट्रू बता रहा है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब चेक करो, z और n के बीच में, यहाँ पे z ये है और n ये है, यहाँ पे ये n को ग्रेटर बता रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला तो इसमें फॉल्स हो गया। ठीक है, फर्स्ट वाला तो आपका इसमें फॉल्स हो गया। अब सेकंड चेक करो, j और q के बीच में, बट सेकंड वाला तो आपका ट्रू हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। j की कंडीशन यहाँ पे भी ऐसी है, j की कंडीशन यहाँ पे, इसकी कंडीशन से हमें अपोजिट बताना है, इन दोनों की कंडीशन से अपोजिट आंसर करना है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब देखो z और j के बीच में, z और j के बीच में हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे z ग्रेटर बता रहा है, ग्रेटर और इक्वल्स टू बता रहा है j के, बट हमें n से चेक करना है, तो यहाँ पे z और n के बीच में कोई रिलेशन नहीं बता पा रहा है ये ऑप्शन थर्ड, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब सेकंड वाला चेक करो, j और q के बीच में, यहाँ पे ये q को ग्रेटर और इक्वल बता रहा है j के, बट हम फर्स्ट वाला चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब फोर्थ वाले को एक बार चेक करो, z और n के बीच में, यहाँ पे z ग्रेटर हो रहा है n से, तो ये तो आपका फर्स्ट वाला यहाँ पे ट्रू हो रहा है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। इसको चेक करो, z और n के बीच में, देखो ये अपोजिट है, यहाँ पे n को इसने ग्रेटर बता दिया और यहाँ पे हमारा क्या है, हमें किसको फॉल्स बताना है? इसको। यहाँ पे z बड़ा है और यहाँ पे n बड़ा है, तो ये फॉल्स हो रहा है, इसको ये फॉल्स कर रहा है, तो ये आपका फर्स्ट वाला तो सही हो गया। अब सेकंड वाले को भी चेक करो, j और q के बीच में, यहाँ पे ये q को ग्रेटर और इक्वल बता रहा है और हमें किसको फॉल्स करना है? इसको फॉल्स करना है, यानी कि ये अपोजिट कंडीशन बता रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका दोनों ट्रू हो रहे हैं इसमें, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप क्या मार्क करोगे? ये वाला आंसर मार्क करो। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो। काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये, आपकी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से करना है। अब हमें इसमें क्या बताना है? ट्रू बताना है, इन दोनों को ट्रू बताना है। तो ट्रू बताना तो इजी होता है, फॉल्स बताना थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट हम ट्रू बता सकते हैं। y और q के बीच में, देखो y और q के बीच में बड़ा भाई प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये q को बड़ा दिखा रहा है और हमें किसको बड़ा दिखाना है? y को, तो ये तो नहीं हो सकता। अब इसको चेक करो, यहाँ पे y को बड़ा दिखाना है, तो ये आपका बड़ा भाई प्रेजेंट है,
तो पहला वाला तो इसमें ट्रू हो रहा है। सेकंड को चेक करो, टी और आर के बीच में, यहाँ पे ये टी को बड़ा और इक्वल बता रहा है आर से, ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड वाला रॉन्ग हो जाएगा। अब इसको चेक करो, आर टी को, वाई और क्यू को, वाई और क्यू, यहाँ पे देखो वाई को ये ग्रेटर दिखा रहा है, फर्स्ट वाला तो ट्रू है। सेकंड वाले को भी चेक करो, यहाँ पे टी और क्यू को, टी को यहाँ पे ये ग्रेटर दिखा रहा है और इक्वल दिखा रहा है, तो ये सेकंड वाला भी इसमें फॉल्स हो जाएगा। इसमें चेक करते हैं, इसमें भी चेक कर लेते हैं हम, वाई और क्यू को ये ग्रेटर दिखा रहा है, ये तो सही है, फर्स्ट वाला ट्रू हो रहा है। सेकंड वाले को भी चेक करो, टी और आर के बीच में, तो ये आर को यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल भी बता रहा है और यहाँ पे वाई को ग्रेटर दिखा रहा है, तो इसका आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। ये वाले इन दोनों कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक ही आंसर होता है, तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये आपकी कंडीशनल इनइक्वालिटी के क्वेश्चन हैं, ये भी एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, स्पेशली पीओ के प्री में भी ये क्वेश्चन आ जाता है, एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से करेंगे। इसमें बोला है कि एफ इज़ लेस देन जे इज़ डेफिनेटली ट्रू देन एफ टी आर जे। अब हमें इनको यहाँ पे फिल करना है, तो हम फिल कैसे करेंगे, हमें इस कंडीशन को ट्रू करवाना है, ठीक है। तो ट्रू कराने के लिए हम यहाँ पे साइन फिल करके देखेंगे। तो देखो, अगर मैं ए को फिल करती हूँ यहाँ पे, ठीक है, ए के सारे यहाँ पे फिल कर देती हूँ सिंबल्स, तो यहाँ पे देखो एफ इज़ ग्रेटर, एफ इज़ लेस देन जे, ट्रू हो रहा है या नहीं। तो एफ से जे पे चेक करो, बड़ा साइन कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है, तो पहला वाला तो आंसर हमारा नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसको हटा दो। अब हम सेकंड को लेके देखते हैं। ये वाली कंडीशन चेक करो, एफ और जे के बीच में। अब देखो यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस सीरीज़ हो गई, अगर आप देखोगे तो अपोजिट साइन हो गए यहाँ पे, है ना, तो ये वाला भी ट्रू नहीं हो सकता आपका, ये दोनों तो आपके फॉल्स हो जाएंगे। मैं यहाँ पे आपको प्लेस करके इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को कहीं भी एग्ज़ाम में आप कोई भी गड़बड़ी ना करो, ठीक है, वरना ये आप माइंड में भी सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे सी ऑप्शन चेक करो, सी ऑप्शन में कौन कौन से सिम्बल्स दिए हैं यहाँ पे, ये। अब एफ इज़ लेस देन जे यहाँ पे ट्रू हो रहा है या नहीं हो रहा, ये भी ट्रू नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे अपोजिट सिंबल आ गए आपके, तो ये भी ट्रू नहीं होगा आपका, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। अब देखो डी वाला चेक करते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे बड़ा भाई कौन सा प्रेजेंट है, ये वाला प्रेजेंट है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे। पहले एफ और जे के बीच में ये वाला साइन आ रहा है और कंटिन्यूस सीरीज चल रही है साइन की, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऐसे ही आप किसको करोगे, इस वाले क्वेश्चन को करोगे, ये आपका मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना, ठीक है। चलिए अब हम और भी क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे रिलेटेड, इन दोनों में हमें ट्रू बताना है, ठीक है। आर इज़ लेस देन क्यू और एम इज़ ग्रेटर देन एल, इन दोनों में से बताओ। ये तो आपका नहीं हो सकता क्योंकि आर और क्यू के बीच में अपोजिट साइन हो गए, आर और क्यू के बीच में इसमें भी अपोजिट साइन हो गए, नहीं हो सकता। आर और क्यू के बीच में देखो यहाँ पे क्यू ग्रेटर हो रहा है, बड़ा साइन प्रेजेंट है। एम और एल का भी चेक कर लो, एम और एल का यहाँ पे एम ग्रेटर हो रहा है एल से, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको भी ट्रू करके बताओ मुझे। एच इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी, तो यहाँ पे देखो बड़ा साइन प्रेजेंट है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। और यहाँ पे देखो एच, तो हम इसको प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। और बाकी आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें एक ही ऑप्शन है जो मार्क करोगे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा सी। बाकी जो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है उसका कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 6 से 10, तो ये आपके पीओ के प्री एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। देखो यहाँ पे हमें इसको ट्रू करके बताना है, तो इसमें आपको साइन फिल करना है। ये वाला साइन अगर मैं यहाँ पे फिल करूँगी, यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको, अगर मैं फर्स्ट साइन यहाँ पे फिल करती हूँ
तो ये बताओ ये वाली कंडीशन ट्रू हो सकती है या नहीं। पी और एस के बीच में कंटिन्यूस सीरीज़ चलेगी लेकिन हमें बड़ा साइन चाहिए, तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं इसको करूँगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन अपोजिट हो जाएंगे पी और एस के बीच में, तो ये भी नहीं हो सकता। अब इसको चेक करो इक्वल, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें बड़े साइन की ज़रूरत है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं पी और एस के बीच में चेक करूँगी तो बड़े भाई को प्रेफरेंस देते हैं, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। अब इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। 7th का 6 से 10 सीरीज़ का 7th क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे। जितने ज़्यादा कमेंट्स मुझे आएंगे उतना ज़्यादा मुझे पता चलेगा कि आप लोगों का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है मेरी वीडियोस का, आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये हमें सीरीज़ दे रखी है, इसको चेक करो। L इज़ लेस देन इक्वल्स टू M, तो ये तो यहाँ पे ग्रेटर का साइन है, फॉल्स हो जाएगा। K इज़ लेस देन O, K और O के बीच में अपोजिट साइन आ रहे हैं, तो ये तो ऑलरेडी आपका फॉल्स है। अब यहाँ पे चेक करो ऑप्शन नंबर सी का, O और L के बीच में अपोजिट साइन है, फॉल्स हो जाएगा। K और N के बीच में चेक करो, बड़ा सा भाई प्रेजेंट है ग्रेटर का, ठीक है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। S इज़ ग्रेटर देन O, ये आपको डेफिनेट में ट्रू बताना है, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा। देखो अगर मैं इक्वल्स टू साइन लूँगी तो वो आपका फॉल्स हो जाएगा। मुझे कौन सा साइन लेना पड़ेगा यहाँ पे, ये भी फॉल्स हो जाएगा, और यहाँ पे ये भी फॉल्स हो जाएगा। अपोजिट साइन हो जाएंगे तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। इसको चेक करो, अगर मैं यहाँ पे ये साइन लेती हूँ, ठीक है, तो अपोजिट साइन हो जाएंगे, ये भी फॉल्स हो जाएगा। इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यहाँ पे z इज़ लेस देन y को ट्रू दिखाना है, तो अगर मैं इनको यहाँ पे प्लेस करूँगी x z t y, तो देखो z और y के बीच में ये वाला बड़ा पाई आ रहा है, बट हमें ग्रेटर बताना है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा। इसको रख के देखो x z y और t, z और y के बीच में यहाँ पे बड़ा भाई प्रेजेंट नहीं हो रहा है, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। इसको चेक करो x y t और z, तो z और y, तो यहाँ पे भी बड़ा भाई प्रेजेंट नहीं हो पा रहा। इसको चेक करो d को, z x t और y, तो यहाँ पे z और y के बीच में बड़ा भाई प्रेजेंट हो रहा है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ई आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे उसका आंसर देना। बाकी आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, टेलीग्राम ग्रुप पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे आपको आज प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करिएगा। कोई सजेशन हो तो भी कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। जितने ज़्यादा आप शेयर करोगे उतनी ही जल्दी आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करा दूँगी मैं, और जितने ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में, राइट। तो सेशन को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।